जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने बड़े हार्श कमेंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए जनाब हमें धमकियां दिलवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये तासुर जो इससे कायम हो रहा है कि ये कोई मुनज़्ज़म कैंपेन है इसलिए कि वन आफ्टर अनदर, या फिर ये सिर्फ एक शेयर जिसे आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है हुकूमत की या जेन्युइन क्रिटिसिज्म है? आप इसको क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर आप उन लोगों को देखें जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक की है, सवाए तलाल चौधरी साहब के जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक मेंबर हैं, फैसल वाडा साहब ने की, गवर्नर सिंध ने की जिनके बारे में उनकी अपनी पार्टी उनको ऑन करने को तैयार नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, उनकी पार्टी उनको ऑन करती है MKM खैर, और साथ ऑन चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो ये सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तासुर तो यही बन रहा है सारों का जो मतन है और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वो एक जैसा है। वो है जजेस के बारे में, जजेस के खिलाफ। और ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ उन खतूत से जो लिखे गए, क्योंकि बाबर सत्तार साहब ने कोई फैसला तो दिया नहीं इमरान खान साहब के फेवर में। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ पहले भी कैंपेन हुई, उन्हीं के ग्रीन कार्ड को उठा के सारी पिछले हफ्ता 10 दिन से बयानबाजी चल रही है। और जब आखिरी खत मंजर आम पे आया, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई जिसमें उन्होंने कहा, मुझे कहा गया कि इस केस से पीछे हट जाए। सो ये मुनज़्ज़म कैंपेन है, नजर आ रही है, नजर आ रहा है कि एक फेस ऑफ हो गया है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया के दरमियान। और अदलिया ने पहले 6 जजेस इकट्ठे हुए, उसके बाद के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, आपने देखा कि अदलिया इस वक्त तक किसी हद तक एक नो नॉनसेंस मूड में है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इख्तलाफ इस बात पे है कि इसको क्या इन्वेस्टिगेट कराएं या इधर ही से कोई ऐसा का तरीकाकार बना ले, खाली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। इस पर आपको पता है काजी साहब का और बाकी जजेस, कुछ जजेस इसमें काशिफ साहब ये जो काशिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा या हुकूमत को कोई फायदा होगा? समटाइम देखें ना, कोई गोल होता है, कोई आपने अचीव करना होता है, आपको क्या लगता है कि इससे फायदा होगा हुकूमत को या कोई नुकसान होगा इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से? देखिए, आप हुकूमत कह रहे हैं, हुकूमत का इससे क्या लेना देना? हुकूमत को क्या चाहिए इससे? कि हुकूमत ने तो सारों को थोड़ी कहा है कि जाएं हमारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हुकूमत अनलेस बहुत मुश्किल में पड़ जाए, जैसा हमने पिछली PDM की गवर्नमेंट में देखा, और उनको लगे कि अब हमें एक पोलिटिकल कैंपेन खड़ी करनी है, जैसे उन्होंने बंदियाल साहब और मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ की। अमूमन वो इस कन्फ्रंटेशन से दूर रहती है हुकूमत को तो सूट ही नहीं करता कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमत के खिलाफ हो जाए। ना ये जजेस हुकूमत को डायरेक्टली कुछ कह रहे हैं, वो तो इल्जाम तो एजेंसीज के ऊपर लग रहा है। सो इस वजह से ये जो टारगेट उधर से एजेंसीज हो रही थी, और मेरा ख्याल है ये जो रद्द अमल है या रिएक्शन है, ये भी उसी तरफ से आ रहा है। और ये एक मुल्क गैर मुल्की साजिश, हमारी जो ही पाकिस्तान तरक्की करता है ऐसा कुछ हो जाता है, इस तरह का बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 कदम पीछे लेने चाहिए, ठीक, एहतियात से काम लेना चाहिए। ये लड़ाई इदारों की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की और अदलिया की हो जाए, ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है जब ये लड़ाई होती है तो फिर आपने देखा यही होता है फिर, और इससे आगे अगर 2 कदम आगे जाना पड़ गया फिर तो एक घमसान का रानी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पीछे हटना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, थोड़ा सा हौसला करे, इन चीजों से फायदा कोई नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव। जो तासुर ये था कि अदलिया के अंदर भी तकसीम है और खुल के इस हवाले से बात होती थी, मीडिया पे भी दीगर जो सियासी जमातें वो भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ सामने रखती थी। आपको लगता है कि अभी भी वो तकसीम काफ़ी ज़्यादा वाज़े है, और जो इस वक्त हालात हैं और जिस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उससे तकसीम कम होगी या आपको तकसीम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इफ़ देयर इज़ एनी? देखिए, तकसीम तो नज़र आ रही है। आप जो प्रोसीडिंग्स देखते हैं, मैं कल की प्रोसीडिंग देख लें, जब इमरान खान साहब को जो ऑडियंस देने का या उनको बुलाने का एज पिटिशनर बात हो रही थी, तो एक आपको तकसीम नज़र आई, फिर ब्रेक हुई, फिर ब्रेक से वापस आए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैंने ये देखा नहीं था, इस वजह से बुला लिया। इससे पहले भी आपने ये जो जजेस के ख़त है उसके ऊपर आपने वाज़ेह तकसीम देखी है। जजेस जो कि किसी और कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एहतसाब हो या वो इन्वेस्टिगेट हो, किसने धमकी लगाई, क्या हुआ, कैसे हुआ। और कुछ जजेस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि तो अब कानून साजी को फायरवॉल क्रिएट कर दे कि जिससे ये वाकयात दोबारा ना हो। और काफ़ी हम सख्त जुमलों का तबादला भी देखते हैं। कई दफ़ा वो कहते हैं जी प्रेशर है, मेरे बारे में कोई ऐसी बात ना करे, आप अपनी बात करें और आगे चलें, काटते हैं चीफ जस्टिस साहब बहुत
कई दफा हमने देखा है, क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग्स अब तो सब नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। सो ये तकसीम ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट किस इश्यूज पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत स्ट्रांग नजर आता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। और आगे चल के क्या होगा, देखें आगे चल के ये होगा कि अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता लेती है, उस रास्ते पे डिपेंड करेगा कि जजेस बाकी किस जगह खड़े होंगे। आपने देखा अब अक्सर देखते हैं फैसलों से पता चलता है कि हालात क्या हैं। ये जो रिजर्व सीट को स्टे कर दिया गया और वो जो एक बेंच ने और उसके बाद लार्जर बेंच के लिए भेज दिया उसको, तो इस तरह के वाकयात देखकर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रास्ता, ये आगे जिस तरफ जाएगा मामला, उस पर ये डिपेंड करता है कि जजेस क्या करेंगे। अगर तो किसी ने इसको दबाने की कोशिश की तो शायद तकसीम बढ़े, अगर ना हुआ, ये अब ये स्पेकुलेटिंग आएगा, स्पेकुलेटिंग, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है ये केसेस किस तरह चलते हैं उसके ऊपर आपको मजीद नजर आएगा कि क्या एक हार्मनी में चल रही है कोर्ट या तकसीम है उसके। वहां से फिर एक कोई तस्वीर भी लीक हो गई, अब उस तस्वीर के ऊपर सोशल मीडिया पे भी बयानिया बना हुआ है, हर जगह पे वो डिस्कस हो रही है। क्या वजह है? कंप्लीट लैक ऑफ काउंटर नैरेटिव हमें नजर आता है हुकूमती जमातों की जानिब से। ऑल्दो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी लगता ऐसे नहीं है कि वो बहस को डोमिनेट या इनिशिएट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो आपने जो कहा ना कि क्यों नहीं दिखाई गई, एक तस्वीर निकल आई, उसका वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तकरीर का वजन किसने बर्दाश्त करना था। बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि देखें, अदालतें ये नहीं देखती कि रिस्क क्या है, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उन्होंने अपना काम करना है आइन और कानून के मुताबिक। कोई ज़ाब्ता होगा, कोई तरीकाकार होगा, ये फैसला कर लें कि इसका तरीकाकार ये है, या तो ये बता दें कि जी क्योंकि कॉन्विक्ट है, एक सज़ा याफ्ता है, सज़ा याफ्ता की तकरीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस सज़ा याफ्ता को अदालत सुन सकती है। चले वो मुख्तलिफ केसेस में सुन सकते हैं, वो सारे लोग जो अदालत के अंदर मौजूद है वो सुन सकते हैं, लेकिन लार्जली पाकिस्तानी नहीं सुन सकते। और आपने उनको उनके केस के लिए नहीं बुलाया जिसमें उनकी ज़मानत है, वो एक पटिशनर है केस के, आपने वो केस लगाया। तो पहला तो फैसला अदालत को खुद कर लेना चाहिए कि क्या उनको उनकी सुनवाई, और फिर अगर अब माफ़ी चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए उनको, फिर वो ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपने उनको लाइव ही नहीं दिखाना तो बुलाते भी ना, कहते अपनी काउंसिल के जरिए पेश हो जाए। लेकिन अदालतें, याद रखिएगा, ये रिस्क और रिस्क असेसमेंट करके नहीं चलती हैं। अदालत ये देख कर चलती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके मुताबिक बड़ा दो टोक उनका फैसला होना चाहिए। और आप भी जानते हैं जी, आप यहाँ पर अब ज़ाहिर है प्रेशर्स होंगे, बाहर जगह पे हैं। अब इमरान खान को टीवी स्क्रीनों पे वैसे नहीं दिखाया जा सकता, नाम तक नहीं लिखा जा सकता, हम बोल देते हैं, लेकिन वो लिखने में और दिखाने की इजाज़त तो नहीं है। तब कैसे हो कि इमरान खान साहब को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए 1 साल तकरीबन गुजरने के बाद, जिस पे अगर वो अब जो भी सियासी तकरीर करें, जो भी बात करें, जाहिर है वो इलेक्शन के बाद पहली इसमें काशिफ साहब इस सारी चीज में आपको हुकूमत और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी सियासत कहाँ पे खड़ी नजर आती है? मतलब काउंटर कोई नैरेटिव वो बड़ा ही अबिस्मल लगता है, कुछ नजर नहीं आता, उसकी क्या वजह आपकी नजर में? देखिए, आपके पास आपका केस तगड़ा होना चाहिए तो आपका नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान साहब नैरेटिव बनाने में बहुत अच्छे हैं, मैं कंपेयर टू एनीबडी एल्स वो बहुत बेहतर नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन कोई इशू भी तो साथ हाथ में हो। देखिए, अगर आपके हाथ में अगर इशू ना हो तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे, बयानिया कैसे बनाएंगे? अब ये हुकूमत है, हुकूमत का खुद जो उसका जवाज खुद है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अब सवालिया निशान है। वो क्या नैरेटिव बनाए? अब दूसरा मसला यह है कि जिस तरह केसेस हैं, अब केसेस के जो फैसले उनके खिलाफ हुए, इमरान खान साहब के खिलाफ, इनके अपने लीडर टीवी पर बैठ के कहते हैं कि गलत किया है, यह तो दिनों में सारे फारिग हो जाएंगे। उनको जेल में चलो रखा हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन हुए इस मुल्क में, जिस तरह हुकूमत बनाई गई है, अब वो ये देखते हैं कि एक तरफ वो है और एक तरफ उनको भी नजर आ रहा है कि ये पॉपुलर बयानिए नहीं है। डीलें करके आना, डीलों को जस्टिफाई कैसे करें जबकि पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है और आप वो पुराने तरीके से डीले कर रहे हैं। सो बेचने को कुछ होना चाहिए ना, आप कुछ बेचने को निकलेंगे तो आपकी कोई चीज बिकेगी। मेरा ख्याल है इस वक्त, इसीलिए आपने सुना होगा मियां जावेद लतीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब टू सम एक्सटेंट, आपने सुना होगा जी एक मज़ामती बयानिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग उनको कि ये जो हालात है और जिस तरह हम हुकूमतें चला रहे हैं, हुकूमत में रहकर तो ये काम एक तो होने नहीं है, लेकिन इस तरह बयानिए भी नहीं बनने। सो अब कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे या नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सोच उधर भी है कि ये काम ऐसे नहीं चल सकता।